दोस्तों एक क्वेश्चन आया था इंश्योरेंस रिलेटेड। इनका गाड़ी एक अलग गाड़ी से ठुक चुका है और कोई भी पर्सन को इंजरी नहीं है, मगर जो सामने वाला गाड़ी है उसका बैक को थोड़ा नुकसान हुआ है। और इन्होंने जो इंश्योरेंस ले रखा है वो है जीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस। अब दूसरा जो व्यक्ति है चाहते हैं कि एफआईआर फाइल करे। इसका प्रोसीजर के लिए क्या मुझे लॉयर या अन्य सुविधाएं के लिए खर्चना पड़ेगा, क्या है प्रोसीजर, ये है क्वेश्चन। वैसे आपको जीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस है तो ज़्यादा पैसा लेकर ही देकर ही आपको लेना पड़ता है। टीपी इंश्योरेंस उसके अंदर आता ही है। यहाँ पर जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जो एफआईआर करने जा रहा है वो उसका नॉर्मल प्रोसीजर ही है। जो दूसरा व्यक्ति चाहता है कि उसका क्लेम सेटल हो, इसका पहला स्टेप है एफआईआर फाइल करे। पुलिस आएगा, एफआईआर फाइल करेगा, पुलिस डिटेल्स मांगेगा, दोनों पार्टी से डिटेल्स मांगेगा। उसके बाद केस रजिस्टर होगा। केस रजिस्टर होते समय आप दोनों को बुलाएंगे, दोनों पार्टीज को बुलाएंगे और पूछिएगा कोर्ट के माध्यम से सेटल करना चाहते हैं या आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप चुनिएगा कोर्ट के माध्यम से ही सेटल करना चाहते हैं। इसके लिए चाहिए केस फाइल हो। केस फाइल होने के बाद गाड़ियां हैं उनको भी वेरीफाई किया जाएगा ताकि ऑन रोड निकलते समय दोनों फिट हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि क्या लॉयर के लिए पैसा चाहिए या नहीं। अगर आपके पास जो इंश्योरेंस वैलिड है और आरसी बुक, लाइसेंस, ये सब जिस समय एक्सीडेंट हुआ था उस समय करेक्ट है, वैलिड है, तो आपको कोई भी नुकसान या खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए जो इंश्योरेंस कंपनियां होते हैं उनके पास ऑलरेडी लॉयर्स होते हैं ये सब कोर्ट पर जाकर लड़ने के लिए और आर्ग्यू करने के लिए। क्योंकि आप उस कंपनी का इंश्योरेंस ले चुके हैं, अब इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये केस लड़े और आपके बिहाव पर कोर्ट पर जाकर केस लड़कर उसे सेटल करे। तो पहला स्टेप यहाँ पर यही होगा, एफआईआर फाइल होगा। उसके बाद दोनों पार्टीज को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर पूछताछ करेगा, क्या है इश्यूज, कौन है रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद एक केस फाइल किया जाएगा। गाड़ियों का भी अरेस्ट होता है और आपका भी अरेस्ट होता है। जिसने किया है एक्सीडेंट उसका भी अरेस्ट होता है और जो गाड़ी है उसका भी अरेस्ट होता है। दो अरेस्ट होता है। जो आदमी का अरेस्ट है वो आप दो पर्सन का जमानत पर आप निकाल भी सकते हैं, उसी टाइम निकाल सकते हैं। केस रजिस्टर करते समय जाते हैं तब दो बंदे को भी ले जाएगा ताकि उसको जमानत पर आप बाहर आ सके। अब आप वापस आ गए हैं, गाड़ी वहीं पर रहेगा। गाड़ी कब वापस आएगा, जब आरटीओ क्लियरेंस मिलेगा। अब जो कोई भी पुलिस डिटेल्स कलेक्ट किया है ये इसे लेकर कोर्ट पर जाकर पेश करेगा। एमएसीटी कोर्ट होता है, नॉर्मल कोर्ट नहीं, एमएसीटी कोर्ट इसके लिए डिफरेंट होता है। वहां पर जाकर वहां पर प्रोसेस करेगा आपका डिटेल्स। अब कोर्ट क्या करेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है जो डिटेल्स पुलिस सबमिट किया है उस पर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो उस कंपनी को समन्स भेजेगा और उसके साथ साथ आपको भी वही समन्स आपको भी आएगा। ये ध्यान रखिएगा। जब मेरे को भी पहले समन्स आए तो मैं भी डर गया था क्या है ये। तब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को पूछा क्या है, तो उसने बोला इंश्योरेंस कंपनी उसके तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगा ये जो केस के बारे में, सही तरीके से उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से देखेगा। अगर नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से ही गाड़ी चलेगा। पूरा का पूरा डिटेल्स, पेपर्स आपके साथ रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब आप गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट होता है, उस टाइम पर अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से करता है। अगर वैलिड है, उसको लगता है कि ये वैलिड है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन ओके है, जो लॉयर उसकी तरफ से है, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से है, वो जाकर जो समन्स भेजा है उस डेट पर उस केस के लिए लड़ेगा। अब यहाँ पर सेटल क्या करना है, जो कभी डैमेज हुआ है उसके हिसाब से सेटल करना है। अब यहाँ पर जो सेटलमेंट के लिए है वो है कार डैमेज। तो दूसरा व्यक्ति का कार डैमेज हो चुका है, वो जो डैमेज का रिपोर्ट जितना पैसा, अब जो अमाउंट ऑफिसर ने बताया वो कोर्ट पर सबमिट करेगा और कोर्ट ऑर्डर करता है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम सेटल करो, इतना पैसा दो। अब इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पैसा वो जो थर्ड पार्टी है उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आप है, आपको क्या क्या नुकसान या क्या क्या खर्चा उठाना पड़ेगा। खर्चा तो बहुत ही कम है। मतलब अब देखिए जब आप एफआईआर अप्रूवल के लिए जाते हैं या केस अप्रूवल के लिए जाते हैं उस टाइम पर आने जाने का जो खर्चा है आपको उठाना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर आपका जो इंश्योरेंस वैलिड नहीं है तो ये जो पूरा का जो प्रोसीजर है आपको खुद
आपको खुद का लॉयर रखना पड़ेगा। उनका जो पूरा का पूरा खर्चा है इन्वेस्टिगेशन का आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए इंश्योरेंस लेना इतना अनिवार्य है कि जो भी खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी उठा लेगा अपनी तरफ से, और वो लोग एक्सपर्ट है कोर्ट पर जाके लड़ने के लिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा रिड्यूस करने के लिए, ताकि मिनिमम टू मिनिमम कॉम्पनसेशन दे सके। वो लोग इस पर एक्सपर्ट है। इसलिए यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस मिनिमम टू मिनिमम लेना ही चाहिए। नहीं तो आप देखिए जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर एक से ज़्यादा 10 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है तो आप उतना कॉम्पनसेशन नहीं उठा पाएंगे। 10 करोड़ या 20 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है यहाँ पर। इसलिए उतना जो खर्चा आप नहीं उठा सकते हैं, इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रखा गया है। जो कभी गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर इंश्योरेंस का जो मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लीजिएगा। यहाँ पर कुमार गौरव भाई ने 0 डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस लिया है। मतलब थर्ड पार्टी तो इस पर आता ही है, कॉम्प्रिहेंसिव भी आता है, उसके साथ साथ 0 डिप्रिसिएशन भी आता है। मतलब डरने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर ध्यान पे रखिए, जब एफआईआर फाइल होते हैं, एफआईआर आपको सुनाया जाता है, केस फाइल होता है, महासर बनाया जाता है, इन सब पर जो डिटेल्स लिखा जाता है आपको पढ़कर सुनाएगा। अब उसको वेरीफाई करें। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पर इंजरी हुआ है और उस पर एफआईआर पर लिखा है कि महासर पर लिखा है राइट हैंड साइड पर हुआ है, तो आपको क्लेम भाई नहीं मिलेगा। ये फैक्ट है। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट बनाया है उसका महत्व है और वही कोर्ट पर जाता है। इसलिए उस रिपोर्ट का आपको मैक्सिमम क्लैरिफाई करके सही है ये गलत है, क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेट करते हैं और पाते हैं कि एफआईआर या महासर पर जो रिपोर्ट है वो गलत है, तो आपको क्लेम रिजेक्ट होने का पॉसिबिलिटी बनता है। वहाँ पर आपकी तरफ से कोई भी पैसा खर्चने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। बस आपको गाड़ी उतारने के लिए जो गाड़ी ढुका है वो सब, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। वो पुलिस पर डिपेंड करेगा, आरटीओ पर डिपेंड करेगा, उस पर आना जाना रहता है। वहाँ पर माइंडसेट परफेक्ट रखना है कि बस इतना ही है उसका प्रोसीजर है। पुलिस से आरटीओ को कैसे कांटेक्ट करते हैं, मेल से, पोस्ट से कांटेक्ट किया जाता है, उसका प्रोसीजर। मगर मेरे केस में मैंने क्या किया, जो गाड़ी छुड़वाना होता है वो जो रिपोर्ट लेके आरटीओ के पास गया, आरटीओ इंस्पेक्ट करता है आकर, तो मैंने खुद जाकर सौंपा था आरटीओ के ऑफिस पर जाकर। तो ये सब जो इमीडिएट प्रोसेस होता है, पोस्ट पर थोड़ा थोड़ा डिले होता है। अगर डिले होता है तो आप उसी टाइम 1 घंटे का ये ट्रैवल है तो आप कर सकते हैं, आरटीओ का ऑफिस जाकर सबमिट कर सकते हैं, ताकि आरटीओ का जो ऑफिसर है आपका गाड़ी आकर इन्वेस्टिगेट करे। ये पुलिस का मैसेज जाता है या लेटर जाता है आरटीओ के लिए, आप पोस्ट के माध्यम से पुलिस भेजता है। अगर हो सके तो आप खुद आरटीओ को जाके सौंपे तो आरटीओ तुरंत आके इन्वेस्टिगेट कर देगा। तो और यहाँ पर जो प्रोसीजर है उस पर बस इस वीडियो में मैंने देखा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट या सुझाव है तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर आंसर करता हूँ। मेरे से जो भी होता है हो सकेगा हेल्प मैं करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।